यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी क्रम में इत्र नगरी कन्नौज जनपद के छिबरामऊ नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव दुबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी और आज इत्र नगरी कन्नौज जनपद के शहर छिबरामऊ में है। नगर पालिका छिबरामऊ से आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव दुबे जी, और उनके साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उनकी पत्नी श्रीमती शोभा दुबे जी। आइए बात करते हैं, चुनावी चर्चा शुरू करते हैं। चुनाव का घमासान है, जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या स्थितियां हैं चुनाव की, और पार्टी स्तर से टिकट मिला है तो उसके बाद क्या नए समीकरण सामने आ रहे हैं। राजीव दुबे जी से बात करते हैं। जी, वर्तमान में चुनाव का बिल्कुल समय सर पे है चुनाव, तो क्या स्थिति, किस रूप में आप इस चुनाव को देख रहे हैं? आज इस निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से सोच रही है उसी तरीके से हम सब की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से सोच रहे हैं। ये 2017 का चुनाव नहीं है, ये 2019 की तैयारी है। पहले आपने जैसा देखा होगा, एक विजय रथ का प्रारंभ हुआ था लोकसभा से, उसके बाद प्रदेश में आया, और जिसमें दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय का परचम फहराया। इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से सेमीफाइनल है, और निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जो अपना नारा देकर के चल रही है, आपका साथ आपका विकास, सबका साथ सबका विकास, और उसी नारे को बिल्कुल सच करने के लिए और उसके प्रयास करने के लिए अपने लगी पड़ी है। पार्टी ने टिकट दिया है, और टिकट किस वितरण थोड़ा समय देरी भी हुई है नगर पालिका में, तो क्या आपके अंदर ऐसा खास दिखा? पार्टी को और भी दावेदार थे, राजीव दुबे के अंदर क्या खास था जो पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया छिबरामऊ से? देखिए, पहले ही हमने आपको कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसी नारे को लेकर के पार्टी चल रही है, और उसी के तहत उसने अपना कार्य भी किया। लोग समझते हैं कि कहीं घमासान चल रहा था या कहीं कुछ चल रहा था, तो कहीं पार्टी में कोई द्वंद्व था, या ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी इसके ऊपर सर्वे कर रही थी, वास्तव में किस व्यक्ति को चुने, किस व्यक्ति के माध्यम से हम नगर में जाएं, जनता में जाएं। देहात में जिस तरीके से हम लोग पहुंच रहे हैं, उसी तरीके से आज की तारीख में नगर में भी पहुंचे और वास्तव में काम करने वालों को चुने। बात नगर पालिका की करते हैं। नगर पालिका में आमूलचूल जो विकास होने हैं, जो विकास अब तक नहीं हुए, पिछले जो चेयरमैन रहे, जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य ऐसे थे जो आपकी प्राथमिकता पर आगे अगर आप बनते हैं रहेंगे, या जो काम होने चाहिए थे वो नगर पालिका में अभी नहीं हुए, जो जनता के लिए मुख्य बेस वर्क होता है वो ना हो पाया, वो क्या क्या आपकी नज़र में कार्य हैं? तो छिबरामऊ नगर की जनता के लिए पिछले 20 वर्ष से, बल्कि 25 वर्ष से, पहले 15 वर्ष एक चेयरमैन रहे लगातार, उसके बाद में 5 वर्ष का अंतराल में एक चेंज भी हुए, उसके बाद पलट के फिर दोबारा आए वही जो पिछले थे। तो 25 वर्ष में आज तक की जनता उससे दर्द से कराह रही है, उसका कारण यही पिछले चेयरमैन थे। विकास की नाम की तो बात छोड़िए, क्या हुआ है? काम ही नहीं हुआ है। विकास हुआ है लेकिन कागजों में हुआ है, इनके झोलों में भरे गए हैं, इनके पेट भरे गए हैं, इन्होंने अपने सहयोगियों के पेट भरे हैं, और यहाँ से लेकर 750 किलोमीटर आगे तक इन्होंने सिर्फ माया जाल फैला रखा है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज के हालातों में कहाँ तक आप अपनी बढ़त देख रहे हैं? देखिए, अगर हम कुछ कहेंगे तो शायद हो सकता है आप मुंगेरीलाल के सपने बताएं, और कुछ ये भी है, हमारा तो ये नज़रिया, हमारे सामने तो कोई कुछ कहेगा ही क्या, हमारे सामने तो मुँह पर ही कहेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको 50 वोट भी नहीं मिल रहे होंगे और डमी के रूप में खड़े किए गए, हमको हराने के लिए खड़े या हमारे वोट काटने के लिए खड़े किए गए। उनके भी सामने लोग ये कहते हैं कि आप चिंता न करो, आप जाओ, हमारा मोहल्ला पूरा आपके लिए है। लेकिन ये तो आपको नज़र आता होगा, आपको नज़र आएगा, हम तो सावन के अंदर, हमें तो सब हरा ही हरा नज़र आता है। कौन कौन सी आपकी नज़र में समस्या है जो पब्लिक के लिए आप वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अगर भविष्य में आपको चांस मिलता, मौका मिलता है तो? आज की नगर की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए, आप भी जानते होंगे, सारा नगर जानता है, एक छोटी छोटी सी कमियां हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, और चाहे वो छोटे छोटे से मूत्रालय या सुलभ शौचालय की समस्या हो। छिबरामऊ में कभी कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 25 वर्ष की कमी को हमें पूरा करना है, और
काम अगर हुए होते तो हम ये कहते कि ये काम अधूरा है, यह काम को इसको हमें आगे बढ़ाना है। जब काम हुए ही नहीं तो हमें तो ABCD से दोबारा लेकर के चलना है। आपके साथ आपकी पत्नी, कहते हैं एक दोस्त की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, लगातार आपके संघर्ष में आपकी साथी बनी हुई हैं, तो कितना कितना थैंक्स बोलना चाहते हैं आप अपनी पत्नी को, और कितना सहयोग मिल रहा है चुनाव में आपको उनसे? देखिए, अगर देखा जाए तो ये चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव इन्हीं का है, क्योंकि हम तो शुरुआत वहां से कर रहे हैं जहां से इन्होंने छोड़ा। पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा था और जो स्थिति इन्होंने बनाई है उसके आगे हमने बढ़ना शुरू किया है। तो पटल तो इन्होंने तैयार किया है, वो बात दूसरी है कि हम उस पर आगे चलने लगे। काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं आपके पतिदेव, और क्योंकि प्रत्याशी हैं, और क्या आप इस चुनाव में खास देखती हैं? और बताओ, आपने एक अपनी टीम भी बनाई है, शोभा दुबे टीम, आई थिंक, तो उस टीम के थ्रू आप किस तरह से क्रिएटिविटी चुनाव में ला रही, कैसे चुनाव कैंपेन करें, क्या रणनीति है आपकी? मेरी तो ये रणनीति है कि हमारे पति राजीव दुबे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पूरी जनता का पूर्ण रूप से समर्थन मिले, और हमारा सभी वर्गों में, वैश्य वर्ग हो चाहे शाक वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सभी में हम हर महिलाओं में अंदर घर में घुस गए, उनके घर में अपने पानी भी पिया, जिससे उनको ये ना लगे ये ब्राह्मण वर्ग की हैं, और इस तरीके से उनको अपने हृदय से लगा के सबको हमने अपना बना के, क्योंकि आगे भी हमें इस नगर की सेवा करने का मौका मिले, इसीलिए हम अपने पति का साथ हमेशा देते हैं और आगे भी देते चलते। इस चुनाव में किस परिणाम को किस तरह से देखती हैं आप? क्या परिणाम होने वाला है जिस तरह से आप लोग? परिणाम तो अच्छा ही होएगा। आगे हम लोगों की मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं हर वर्ग में जाके, तो सब लोग हमको विश्वास दिलाते हैं कि आपका मतलब बहुत अच्छा है, नगर में नंबर 1 पे हैं। कई वर्गों में, कई जगहों पे हम गए, आज हम कटेरिया वर्ग में गए तो वहाँ पे भी कहा कि नहीं, आपका कमल नंबर 1 पे है और आप जीत रही हैं, और कोई आपको निराशा मत होगी। ये हमारे साथ नगर पालिका छिबरामऊ पद से अध्यक्ष पद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे राजीव दुबे जी। बहुत शुभकामनाओं के साथ राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। चलिए आगे और मिलते हैं, अन्य चुनावी चर्चाओं में मुलाकात होती है आपसे। देखते रहिए नेशन वन। जितेंद्र द्विवेदी, नेशन वन, कन्नौज। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।